मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी। खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। एक यहूदी लड़का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत किया करता था। वो बीमार हो गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी बीमार पुरसी के लिए तशरीफ़ ले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके सरहाने बैठ गए और फरमाया कि मुसलमान हो जाओ। उसने अपने बाप को देखा जो वहीं था। उसने कहा, अब्बुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मान लो। चनाचा वो मुसलमान हो गया। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जिन्होंने इस लड़के को जहन्नुम की आग से बचा लिया। बुखारी। तफसील से कब्ल नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। बालकोंडा मंडल में 9 करोड़ की लागत से तरक्याती कामों का संगे बुनियाद। बीजेपी हुकूमत सिर्फ बातों तक ही महदूद। टीआरएस पार्टी पर तनकीदों के बजाय अवाम के लिए कुछ करके दिखाए। रियासती वजीर वेमुला। किसानों की फलाह व बहबूद के लिए प्रोजेक्ट्स की तामीरात। किसानों को मकरूज ना करते हुए मजीद मुस्तहकम बनाना ही टीआरएस हुकूमत का मकसद। रूरल एमएलए बाजरेड्डी। वजीर आला केसीआर तमाम तबकात की बहबूदी के लिए पाबंद अहद। आरमूर एमएलए के हाथों रैतु विदेका इमारत का इफ्तिताह। अवाम से मसाइल की ली आगाही। आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी। मरकजी हुकूमत के ज़राए क़वानीन किसानों के मुखालिफ। बीजेपी एमपी डी अरविंद किसानों से किए वादे को पूरा करे। कांग्रेस साबिका एमपी मधु याशकी। अब खबरें तफसील से। मरकजी हुकूमत से फंड्स लाने की सकत ना रखने वाले बीजेपी कायदीन घिनौने तरीक़ेकार से तनकीदें करना अपना शेवा बना लिए। रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी का बयान। और बीजेपी कायदीन को इतना ही दम होने पर कालेश्वरम प्रोजेक्ट को कौमी ओहदा दिलवाए जाने का चैलेंज दिया। और वजीर आला केसीआर वो केटीआर पर गैर ज़रूरी अल्फाज बयान करते हुए सियासी इख्तलाफात फैलाने पर सख्त बरहमी ज़ाहिर की। बालकोंडा मंडल मुस्तकर में 9 करोड़ से सड़कों के तरक्याती कामों का वजीर प्रशांत रेड्डी संगे बुनियाद रखे। बालकोंडा एक्स रोड से अंबेडकर मुजस्समे तक 4 लाइन बीटी रोड और अंबेडकर मुजस्समे से पोचामा गली तक रिंग रोड की तामीरात के लिए संगे बुनियाद रखी। और मंडल मुस्तकर में मुख्तलिफ सीसी रोड्स ड्रेनेजों के तामीराती कामों का आगाज़ किया। और पुराने बस स्टैंड से गांव के अंदरून तक 2 लाइन रोड के लिए संगे बुनियाद रखा। और पब्लिक हेल्थ शेड का इफ्तिताह करने के बाद सरकारी स्कूल्स में लगाए गए जलसे आम से खिताब किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि बीजेपी रियासती सदर बंडी संजय व निज़ामाबाद एमपी डी अरविंद काफ़ी घिनौने तरीक़ेकार से हुकूमत को तनकीदों का निशाना बनाए जाने पर सख्त बरहमी ज़ाहिर की। और इनके वालिद के मसावी वज़ीर आला केसीआर के कदमों का बोसा लेने पर इस पर भी एमपी अरविंद तनकीदें करने पर सख्त दिलचस्पी ली। और हल्के के तरक्यात के लिए फंड्स की मंजूरी दिए जाने और 100 करोड़ से चेक डेमो की तामीरात के लिए ताउन दिए जाने पर इनके कदमों का बोसा लेना क्या गुनाह है, सवाल किया। और अपनी हदों से आगे बढ़ने पर सख्त नताइज भुगतने का इंतबा दिया। इसके बाद वजीर प्रशांत रेड्डी मोपकाल मंडल रेंजरला गांव में शमशान घाट का आगाज़ किए और गांव में नए नस्ब किए चाकली एलम्मा के मुजस्समे की नकाब कुशाई की। धोबी घाट राम मंदिर के अहाते में फंक्शन हॉल के तामीराती कामों का आगाज़ किया। इसके बाद मेंडोरा मंडल मुस्तकर का दौरा करते हुए बुसापुर से मेंडोरा तक आरएनबी रोड को बीटी रोड में तब्दील करने के लिए संगे बुनियाद रखा। और मेंडोरा में केजीवीबी स्कूल की गई इमारत की तामीरात के लिए संगे बुनियाद रखा। काश्तकारी पानी की परेशानियों से किसानों को निजात दिलवाने के मकसद से वजीर आला केसीआर प्रोजेक्टों की तामीरात को ज़्यादा अहमियत दे रहे।
रूरल एमएलए बाजिरेड्डी गोवर्धन का बयान। किसानों को मुस्तहकम बनाते हुए इन्हें कर्ज देने के हालात पैदा करना ही हुकूमत का मकसद होने की बात बताई। दरपल्ली मंडल का दौरा किए रूरल एमएलए बाजिरेड्डी गोवर्धन मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों में हिस्सा लिए। मुकामी ZPTC बाजिरेड्डी जगन MPP N हनुमंत रेड्डी के साथ मिलकर पहले गुड़ी तांडा में तामीर किए गए शमशान घाट का आगाज़ किया और गिरिजन देहातों में अंजाम दिए जा रहे तरक्याती कामों के बारे में सरपंचों से मालूमात लेते हुए मसाइल की आगाही ली और मसाइल की आगाही लेने के बाद एक सुई करवाए जाने का तयक्कुन दिया। इसके बाद सत्याई पेट में सरपंच MPTC मेंबरान के साथ मिलकर शमशान घाट का इफ्तिताह किया। इसके बाद लगाए गए किसानों के बादशाहगर प्रोग्राम में शिरकत किए। इस मौके पर बाजिरेड्डी गोवर्धन ने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट से शुमाली तेलंगाना को जरखेज़ किया जा रहा रैतु बंधु, रैतु बीमा, कर्ज की माफ़ी, मुफ्त बरक़ी सब्सिडी पर ज़राती मशीनें, दीगर प्रोग्रामों से वज़ीर आला KCR ज़राती शोबे को तरक्यात पर लाए जाने का इजहार किया और तरक्यात में रियासत बर्क़ की रफ्तारी से आगे बढ़ने पर BJP कायदीन झूठी तशहीर किए जाने की बात कही और TRS हुकूमत के तरक्याती व बहबूदी स्कीमात के अमल में अवाम गौर किए जाने की ख्वाहिश ज़ाहिर की और BJP कायदीन तरक्यात को छोड़ते हुए सिर्फ तनकीदों तक महदूद होकर रह जाने का इजहार किया और किसानों को बादशाहगिर बनाना ही हुकूमत का मकसद होने की बात कही। मुल्क के किसी भी रियासत में ना दिखाई देने वाली बहबूदी व तरक्याती स्कीमा वाहिद तेलंगाना रियासत में रोबे अमल लाई जा रही। आरमूर MLA जीवन रेड्डी का बयान। वज़ीर आला KCR तमाम तबकात की बहबूदी के लिए पाबंद अहद, अवामी मसाइल की आगाही लेते हुए फ़ौरन एक सुई के लिए ही हर देहात में दौरा किया जा रहा। माकलूर मंडल के चिन्नापुर गाँव का आरमूर MLA जीवन रेड्डी ने दौरा किया और घर घर जाते हुए गांव की आवाम से मोहब्बत से बातचीत करने से आवाम मसरत ज़ाहिर की। इस दौरे में मुकामी सरपंच MPTC मेंबरान के अलावा TRS कायदीन व देही तरक्याती कमेटी मेंबरान शिरकत करते हुए आवाम से इनके मसाइल की आगाही लिए और MLA जीवन रेड्डी फ़ौरन मुतल्लिक़ा अहदेदारों को फ़ोन के ज़रिए मसाइल के एक सुई के लिए इक़दामात लिए जाने के अहकामात दिए। इसके बाद चिन्नापुर गांव में तामीर किए गए रैतु वेदिका इमारत का इफ्तिताह किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि अवामी मसाइल की रास्त आगाही लेने के मकसद से ही हर गांव में दौरा कर रहे और रैतु वेदिका इमारत ज़राती शोबे में एक नए बाब का आगाज़ किए जाने की उम्मीद ज़ाहिर की और वज़ीर आला KCR तमाम तबकात की बहबूदी के लिए ज़्यादा अहमियत दिए जाने का इजहार किया। कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक, रैतु बंधु, आसरा पेंशन व दीगर बहबूदी स्कीमात मुल्क भर में अपनी मिसाल कायम किए जाने की बात बताई। वज़ीर आला KCR की खुसूसी दिलचस्पी से देहातों में रौनक आ गई। रूरल MLA बाजिरेड्डी गोवर्धन का बयान। तमाम तबकात की बहबूदी को ही मकसद बनाते हुए रियासत को मुल्क भर में अव्वल मुकाम पर पहुंचाए। जकरानपल्ली मंडल के चिंतालूर गांव का रूरल MLA बाजिरेड्डी गोवर्धन ने दौरा किया। इस मौके पर गांव की आवाम ने इनका वालिहाना इस्तकबाल किया और मछलियों के जालों से इनका खैर मकदम किए। इसके बाद नए तामीर किए गए विलेज पार्क का MLA बाजिरेड्डी गोवर्धन ने इफ्तिताह किया और मुकामी अवामी नुमाइंदों के साथ मिलकर पौधों की शजरकारी की और दिगर तरक्याती कामों का आगाज़ करते हुए इन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत रोबे अमल ला रही बहबूदी स्कीमात मुल्क भर में अपनी मिसाल कायम कर रही और माजी के हुक्मरानों की वजह किसानों को सख्त दुश्वारियों में मुब्तला होना पड़ा और वज़ीर आला KCR की क़यादत में किसान तरक्की पर गामज़र हो रहे। इस प्रोग्राम में दरपल्ली ZPTC बाजिरेड्डी जगन, जकरनपल्ली ZPTC तनुजा, डिचपल्ली ZPTC इंदिरा लक्ष्मी, MPP MPTC व दीगर कायदीन ने शिरकत की। कोविड पाबंदियों को रोबे अमल लाते हुए फरवरी 1 तारीख से 9वीं 10वीं क्लासों के अलावा कॉलेजों को फिर से आगाज़ किए जाने के अहकामात जारी हुए। इसके मुताबिक अक़दारान इक़दामात में मसरूफ़। एडपल्ली मंडल के हुदूदी स्कूलों का आगाज़ करने के लिए अहदेदार तैयारियां शुरू किए और एडपल्ली सरहद में वाक़ कस्तूरबा गांधी तालिबाती उर्दू मीडियम स्कूल का तेलंगाना तालिबात गुरुकुल स्कूल के MPDO शंकर ने जायज़ा लिया और स्कूल में तलबा के लिए ज़रूरियाती सहूलतों का मुशाहिदा किया और हर एक क्लासरूम में कोविड पाबंदियों को अमल में लाते हुए बेंच पर एक तालिबे इल्म के हिसाब से सोशल डिस्टेंस की पाबंदी किए जाने का इजहार किया और हर एक तालिबे इल्म लाजमी तौर पर मास्क का इस्तेमाल किए जाने का मशवरा दिया और ग्राम पंचायत मुलाजमीन से क्लासरूमों में सैनिटाइजेशन और ग्राम पंचायत मुलाजमीन से
क्लासरूमों में सैनिटाइजेशन करवाए जाने के और बैतुल खला व हमाम खानों को बरवक्त साफ़ सुथरा रखे जाने के अहकामात दिए और तलबा स्कूल आने से कब्ल कोविड तशख़ीस करवाए जाने का मशवरा दिया और स्कूल के अहाते को कचरे से पाक रखे जाने और कोविड पाबंदियों की लाजमी तौर पर अमल किए जाने की बात बताई और स्कूल्स में ताज़ा व साफ़ तरकारियों के ज़रिए ग़िज़ा तैयार किए जाने के अहकामात दिए। इस प्रोग्राम में KGBV प्रिंसिपल दीपिका, तेलंगाना तालिबाती स्कूल प्रिंसिपल सुहासिनी व असातिज़ीन ने शिरकत की। స్కూల్స్ ఓపెన్ కావాల్సిన ఉండే నిజానికి కోవిడ్ ప్రభావంతో స్కూల్స్ ఓపెన్ చేయడం లేదు. రేపు ఫిబ్రవరి 1 నుంచి రీఓపెన్ జరుగుతున్నది. దాని కోవిడ్ ఫండమెంటల్స్ అంటే పారామిలిటరీ ప్రకారంగా అరేంజ్మెంట్ ఉన్నాయా లేవా అనేది డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ గారి ఆదేశాల మేరకు ఈ స్కూల్ విజిట్ చేయడం జరిగింది. అంటే స్కూల్ శానిటైజేషన్ చేయడం, అదేవిధంగా స్టూడెంట్స్కి సోషల్ డిస్టెన్స్ పాటిస్తూ సీట్ అరేంజ్మెంట్ చేయడం దాంట్లో భాగంగా ఉన్నది. దాని అరేంజ్మెంట్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి ఇంకా అని చూడాలన్న ఉద్దేశంతో ఈ స్కూల్ అరేంజ్మెంట్ విజిట్ చేయడం జరిగింది. స్కూల్ ఇప్పుడు శానిటైజేషన్ జరిగింది. यहाँ लेंगे मुख्तसर सा वक्फा। शहर के किला रोड नज़द हाशमी मस्जिद होटल अरबाब रूहान का शानदार इफ्तिताह अमल में आ चुका। सफाई व निफासत के साथ हैदराबादी बावर्ची की निगरानी में जायकादार क़ुव्वत बख्श ग़िज़ाएँ हमारे मुअज़्ज़िज़ ग्राहकों के लिए दस्तयाब। हैदराबादी दम बिरयानी, शौरमा, ग्रिल चिकन, चिकन तंदूरी, शाही चिकन, नहारी पाया और बहुत सारी ग़िज़ाएँ वो डिशेस जो आपके लिए मज़ेदार होने के साथ साथ क़ुव्वत बख्श भी होगी। हर वक्त मुअज़्ज़िज़ ग्राहकों के लिए गर्मा गर्म मज़ेदार ग़िज़ाएँ तैयार। तो जायका व सफाई पसंद शौकीन को लंबा सफ़र तय करने की अब ज़रूरत नहीं। हैदराबाद का जायका अब निज़ामाबाद होटल अरबाब रूहान पर। तो देर किस बात की, आप माँ दोस्त अहबाब व फैमिली तशरीफ़ लाए और खूब मज़े उठाए। फैमिली के लिए सेपरेट कैबिन की सहूलत, हंडे की ईरानी चाय भी दस्तयाब। तो जल्दी करें, होटल अरबाब रूहान, किला रोड नज़द हाशमी मस्जिद। प्रोप्राइटर अनवर सिद्दीकी, साबिर सिद्दीकी। सेल नंबर 9440835400 8185841191। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल है, बढ़ेंगे तफसील की तरफ। मरकज़ी व रियासती हुकूमतें हल्दी किसानों की ज़िंदगियों से खिलवाड़ कर रही। ऑल इंडिया कांग्रेस सेक्रेटरी साबिक़ MP मधु याशकी गौड़ का बयान। हल्दी किसानों को मुनासिब दाम देने में हुकूमतें पूरी तरह नाकाम होने का इल्ज़ाम आयद किया। शहर के श्रद्धानंदगंज का ऑल इंडिया कांग्रेस सेक्रेटरी साबिक़ MP मधु याशकी गौड़ ने जायज़ा लिया और हल्दी किसानों से मुलाकात करते हुए इनके मसाइल व मुनासिब दाम के बारे में मालूमात ली। इस मौके पर इन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत के लाए गए 3 ज़रई क़वानीन में हल्दी के लिए मुनासिब दाम नहीं है और ताजिरान व कारपोरेट इदारों की हिमायत में क़वानीन लाए जाने पर सख्त बरहमी ज़ाहिर की और इन क़वानीन से किसानों को और भी ज़्यादा दुश्वारियों में मुब्तला होने की नौबत आ जाने पर अफसोस ज़ाहिर किया। और मुल्क भर में सबसे ज़्यादा हल्दी की पैदावार आरमूर इलाकों में ही होती है, मगर निज़ामाबाद मार्केट कमेटी में हल्दी के लिए मुनासिब दाम नहीं मिल रहे और निज़ामाबाद से ज़्यादा महाराष्ट्र के सांगली में दाम दिए जाने पर अफसोस जताया। और ज़िले में MP इंतखाबात से कब्ल वादा करते हुए हल्दी के लिए बोर्ड कायम करने का बॉन्ड पेपर पर तहरीर करके दिए। MP अरविंद किसानों को धोखा दिए जाने पर सख्त बरहमी ज़ाहिर और हल्दी बोर्ड तो दूर की बात है, हल्दी के लिए मुनासिब दाम भी नहीं दिए जाने की बात कही। इस बारे में मरकज़ी हुकूमत हल्दी किसानों की भलाई के लिए इक़दामात लिए जाने और स्पाइस बोर्ड व हल्दी बोर्ड के नाम से किसानों की ज़िंदगियों से खिलवाड़ ना किए जाने की तलक़ीन की। और कांग्रेस के दौरे इक़्तिदार में हल्दी किसानों को हल्दी के लिए 15,000 मुनासिब दाम दिए जाने की याद दहानी की और रियासती व मरकज़ी हुकूमतें अपनी दिलचस्पी लेते हुए हल्दी के लिए मुनासिब दाम दिए जाने का मुतालबा किया। इस प्रोग्राम में गड़गू गंगाधर, दियाकर गौड़ व दीगर ने शिरकत की। శేఖర్ గారు, యువజన నాయకులు విపుల్ గారు, మిగతా కాంగ్రెస్ నాయకులు ఇక్కడ ఎందుకు వచ్చినామంటే యోగి గారి గిట ఇవాళ మోడ్తాడ్ నుంచి వచ్చే రైతులు నిజామాబాద్ మార్కెట్ యార్డ్లో చూస్తే
అత్యధిక పసుపు పండించే ప్రాంతం దేశంలో మన తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఎక్కువ ఆర్మూర్ ప్రాంతం. నిజామాబాద్ మార్కెట్ కన్నా సాంగ్లీలో ఎక్కువ ధర వస్తుంది. ఇవాళ ఈ ప్రాంత ఎంపీ ఎన్నికల ముందు హామీ ఇస్తూ బాండ్ పేపర్ పైన రాసిచ్చి పసుపు మద్దతు ధర 10,000 పైన మినిమం కల్పిస్తామని చెప్పి హామీ ఇచ్చినాడు. 15 రోజులలో పసుపు బోర్డు తీసుకొస్తానని చెప్పి కూడా మాట ఇచ్చినాడు. పసుపు బోర్డు మాట దేవుడు ఎరుగు, కానీ మద్దతు ధర కూడా ఇప్పుడు రావట్లేదు. ఏమనంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అంటాడు. ఇవాళ రైతు మీరు గమనిస్తే ఇక్కడ గంగారాం, చిన్నగా పెద్ద గంగారాం, వీళ్ళని మీరు కూడా మాట్లాడి చూడండి. ఎకరానికి 50,000 రూపాయలు ఖర్చు వస్తుంది పసుపు పండించాలని. కైకిలు పెరిగినాయి, 300 రూపాయలు గంటకు అడుగుతున్నారు. మళ్ళీ లారీ ఖర్చు 20,000 అవుతున్నది. 50,000 ఎకరాన్ని ఖర్చు పెడితే ఇవాళ వచ్చే గిట్టుబాటు ధర ఈరోజు మార్కెట్ రేట్ మీరు గమనిస్తే తల్లి వంగడాలకి ఏమో 5,200, పిల్లదానికి 6,000 రూపాయల దాకా వస్తుంది. ఈ 5-6 వచ్చినా కూడా ఎకరానికి సగటున 20,000 రూపాయలు నష్టం కలుగుతుంది. ఇప్పటికైనా కేంద్ర ప్రభుత్వం, ఈ ప్రాంత ఎంపీ ఇవాళ పార్లమెంట్ సమావేశాలు అవుతున్నాయి, అబద్ధాలు మానుకొని పసుపు బోర్డు లేక స్పైస్ బోర్డు అంటూ రైతు జీవితాలతో ఆడుకోకు. గతంలో మేము అధికారంలో ఉన్నప్పుడు రైతులే చెప్తారు, కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారం ఉన్నప్పుడు 10,000, 12,000, 15,000 వరకు కూడా వచ్చింది. ఒకసారి 18,000 వరకు కూడా క్వింటాల్స్ వచ్చినాయి. केसीआर सेवा दल की जानिब से अवामी खिदमत अंजाम दिया जाना 27 के काबिल। सेवा दल जिला सदर रमना राव का बयान। मुआशरे में अवामी खिदमत के लिए आगे बढ़ने के अलावा सरकारी प्रोग्रामों में भी हिस्सा ले रहे शहर के लक्ष्मी प्रिया नगर में केसीआर सेवा दल के तहत रमना राव की यौम पैदाइश तकरीब मनाई गई। इस मौके पर लगाए गए प्रोग्राम में TRS कायद रामकृष्ण राव शिरकत करते हुए केक कट करके जश्न मनाए। इस मौके पर इन्होंने कहा कि मुआशरे के खिदमती प्रोग्राम में केसीआर सेवा दल अपना अहम किरदार निभा रही और अवामी खिदमत में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए जाने की सताइश की और सरकारी प्रोग्रामों के अलावा अवामी खिदमती प्रोग्राम में हमेशा अव्वल कदम रहने का इजहार किया। పూర్తి చేసుకుని 51 సంవత్సరము పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్నాడు కాబట్టి ఈ మధ్యనే కేసీఆర్ సేవాదళము అధ్యక్ష పదవిని తీసుకున్నారు కాబట్టి అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు వారు అనేకమైన సాంఘిక సంక్షేమ కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నారు. ప్రజలకు ఏమి కావాలా, ఎక్కడ ఏ అవసరం ఉన్నది, ఎక్కడ మా కేసీఆర్ సేవాదళం అవసరం ఉంటుందో అక్కడ మరి ప్రత్యక్షమై వారి యొక్క బృందంతో, మిత్రులతో, స్నేహితులతో అందరితో పోయి కలిసికట్టుగా సేవా కార్యక్రమాలు చేయడం జరుగుతున్నది. ఈ మధ్యనే ఎలక్షన్లలో అల్లు పెరగక హార్మిషన్లు కూడా హైదరాబాద్లో ఫిట్ చేయడం జరిగింది. టైం బాగా ఇస్తూ సేవ చేస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి రాష్ట్ర నాయకులు మరియు మా నిర్మా స్టేషన్ జిల్లా అధ్యక్షులు పెద్దలు రామకృష్ణరావు గారు మరియు మా కేసీఆర్ సేవాదళం జిల్లా కమిటీ ప్రధాన కార్యదర్శి శ్రీనివాసరావు గారు, రాకేష్ గారు, శేఖర్ రెడ్డి గారు, నీలం రెడ్డి గారు, శేఖర్ గారు, శంకర్ గారు, మనోహర్ గారు, మాన్కేశ్వరరావు మరియు రాకేష్ అన్న, ప్రతి ఒక్కరికి నాతోటి విచ్చేసినట్టు నా సందర్భం నా పుట్టినరోజు ఘనంగా జరిపినందుకు ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే ఇంత పెద్ద మొత్తంలో నన్ను వచ్చి ప్రతి ఒక్కరూ ప్రేమగా ఆదరించి కేసీఆర్ సేవాదళం జిల్లా అధ్యక్షులైనటువంటి రమణారావు అన్న గారి 51వ పుట్టినరోజుకు విచ్చేసినటువంటి పెద్దలు, రాష్ట్ర కార్యవర్గ సభ్యులు, TRS నాయకులు, మా రామకృష్ణ అన్న గారు, మా కేసీఆర్ సేవాదళం బృందం అందరికీ పేరు పేరున రాకేష్ అన్న అనుకోండి, మాణికేశన్ అనుకోండి, మోహన్ మనోహర్, అందరు పేరు పేరున ఇక్కడికి ఇచ్చేసినటువంటి మా మిత్ర బృందం అందరికీ కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నా. ఇందాక చెప్పినట్టు కేసీఆర్ గారి మాకు సేవాదళం అనేటువంటి మాకు దిశ నిర్దేశం తను చేస్తున్నాడు. ప్రజల అవసరాల దృష్ట్యా ప్రజల అవసరం ఏముంది అని మేము క్షేత్రస్థాయిలో తిరిగి ప్రజలకు సేవ చేయాలి. सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक रियासती हुकूमत सरकारी मुलाजमीन व असातिज़ीन की तनख्वाहों के मसावी KGBV USR मुलाजमीन असातिज़ीन को तनख्वाहें अदा करे। तेलंगाना रियासती टीचर फेडरेशन
रियासती सेक्रेटरी सत्यानंद का बयान। इनके मुतालबों की हुसूली के लिए और भी ज़्यादा शिद्दत से तहरीक चलाए जाने का इजहार किया। KGBV USR असातिज़ा के मसाइल की एकसुई किए जाने की ख्वाहिश ज़ाहिर करते हुए शहर के धरना चौक में भूख हड़ताल लगाएगी। इस मौके पर TSUTF रियासती सेक्रेटरी सत्यानंद ने कहा कि रियासती हुकूमत कस्तूरबा गांधी तालिबाती स्कूल व अर्बन रेसिडेंशियल स्कूलों में खिदमत अंजाम दे रहे टीचिंग व नॉन टीचिंग मुलाजमीन के मसाइल की फ़ौरन एकसुई किए जाने का मुतालबा किया और सरकारी स्कूलों में रेगुलर ख़वातीन असातिज़ा व मुलाजमीन के मसावी KGBV USR के ख़वातीन असातिज़ा व मुलाजमीन के लिए भी 15 CLs 7 स्पेशल CLs 26 हफ्तों की ज़दगी की छुट्टियों की तनख्वाहें मंजूर किए जाने का इजहार किया और रियासती हुकूमत फ़ौरन दिलचस्पी लेते हुए असातिज़ा के मसाइल की एकसुई किए जाने का मुतालबा किया। इस प्रोग्राम में ज़िला सदर रमेश, सेक्रेटरी गंगाधर, नायब सदर बाबू व दीगर ने शिरकत की। TSUTF రాష్ట్ర కార్యదర్శి KGBV పాఠశాలలో అర్బన్ రెసిడెన్షియల్ URS పాఠశాలలో పనిచేస్తున్నటువంటి టీచింగ్ నాన్ టీచింగ్ సిబ్బంది యొక్క కాంట్రాక్ట్ సిబ్బంది వీళ్ళందరి సమస్యలు పరిష్కరించాలని చెప్పి తెలంగాణ రాష్ట్ర ఐక్య ఉపాధ్యాయ ఫెడరేషన్ TSUTF పక్షాన ప్రభుత్వానికి ఎన్నోసార్లు ప్రాతినిధ్యాలు చేశాం, ఎన్నో పోరాటాలు చేసినప్పటికీ కూడా మరి సమస్యలు పరిష్కరించడంలో తీవ్రమైనటువంటి నిర్లక్ష్యాన్ని ప్రదర్శిస్తూ ఉంది। ఈ యొక్క నిర్లక్ష్యాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ ఇవాళ మరొకసారి రాష్ట్ర కమిటీ 3 దశల పోరాట కార్యక్రమాన్ని పిలుపునిచ్చింది। మొన్న 21 తేదీలలో మేము భోజన విరామ సమయాలలో నిరసన దీక్ష చేశాం। ఇవాళ 33 జిల్లా కేంద్రాల్లో నిరాహార దీక్షలు జిల్లా కేంద్రాల్లో జరుగుతూ ఉన్నాయి। అందులో భాగంగానే ఈరోజు ఈ యొక్క కార్యక్రమం కొనసాగుతూ ఉంది। ఇప్పటికైనా సరే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం స్పందించి సుప్రీంకోర్టు తీర్పును అనుసరించి సమాన పనికి సమాన వేతనాన్ని KGBV URS టీచింగ్ నాన్ టీచింగ్ సిబ్బందికి అమలు చేయాలి। అదేవిధంగా యొక్క అన్ని రకాల సెలవుల్ని వర్తింపజేయాలి। సెకండ్ సాటర్డే అండ్ ఆప్షనల్ హాలిడేని వర్తింపజేయాలి। అదేవిధంగా ఉన్నటువంటి హాస్టల్ కేర్ టేకర్లను నియమించాలి। ఇవాళ PRC కూడా అమలు KGBV మరియు URS ఉపాధ్యాయులకు అక్కడ పనిచేస్తున్నటువంటి సిబ్బందికి కనీస పనికి సమాన వేతనం కల్పించాలని ఈ గవర్నమెంట్ని కోరుతున్నాము। ఒకప్పుడు ఈ గవర్నమెంట్లో ఉన్నటువంటి కేసీఆర్ గారు ఇచ్చిన మాటను నిలుపుకోలేకపోతున్నారు। అప్పుడు మరో గవర్నమెంట్ను నిందించాడు ఆయన, ఏమని? కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం TDP ఈ కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగులను KGBV ఉద్యోగుల యొక్క పని దోపిడీని శ్రమ దోపిడీ చేస్తున్నారని అన్నారు। ఆయన అన్నటువంటి మాటలు ఏమిటంటే ఈ కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగులందరినీ కూడా రెగ్యులరైజ్ 100% రెగ్యులరైజ్ చేస్తానన్న ఆయన మాటను ఇప్పుడైనా दिल्ली में किसानों पर बनाए गए फर्जी केसों को फौरन वापस लिया जाए। CPI-ML न्यू डेमोक्रेसी जिला सेक्रेटरी अकोला पापैया ने किया मुतालबा। पुरअमन तहरीक चला रहे किसानों पर मरकजी हुकूमत मुल्क से गद्दारी केस लगाना शर्मसारी का मुकाम होने की बात कही। दिल्ली में पुरअमन तहरीक चला रहे किसानों पर फर्जी केसों को बनाए जाने का एहतजाज करते हुए शहर के NTR चौराहे पर CPI-ML न्यू डेमोक्रेसी के तहत मरकजी हुकूमत का अलामती पुतला नजर आतिश किया गया। इस मौके पर CPI-ML न्यू डेमोक्रेसी ज़िला सेक्रेटरी अकोला पापैया ने कहा कि पुरअमन तौर पर गुज़िश्ता कई रोज़ से तहरीक चला रहे किसानों के मसाइल की एकसुई ना किए जाने पर मरकजी हुकूमत के लिए शर्मसारी का मुकाम बना हुआ है और गुज़िश्ता 2 महीनों से किसान अपने मसाइल की एकसुई के लिए दिल्ली में मुहिम चलाने पर मरकजी हुकूमत हल करने के बजाय तमाशा देखे जाने से मरकजी हुकूमत का मजाक उड़ाया और मरकजी हुकूमत बातचीत के नाम से किसानों को गुमराह करते हुए मसाइल की एकसुई में ताख़ीर करते हुए तहरीक को कमज़ोर बनाने की कोशिश किए जाने का इल्ज़ाम आयद किया और यही नहीं बल्कि किसान संगमों पर मुल्क के गद्दारी के फर्जी केस बनाने पर शर्मसारी का मुकाम होने की बात बताई और किसानों को फरामोश करने वाली कोई भी हुकूमत अपने इक़्तिदार को ज़्यादा दिन संभाल नहीं सकेगी और किसानों के मुखालिफती 3 ज़रई क़वानीन को मनसूख किए जाने का मुतालबा किया और इसी तरह किसानों पर लगाए गए फर्जी केसों को वापस लिए जाने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। इस प्रोग्राम में P श्रीधर, A शिव कुमार व दीगर ने शिरकत की। వ్యవసాయ చట్టాలను రద్దు చేయాలని చెప్పేసి రైతాంగం అంతా ఆందోళన చేస్తుంది। మొన్న ఎర్రకోటపై 26 జనవరి నాడు రైతులు అక్కడ జాతీయ జెండాను ఏమాత్రము అవమానపరచలేదు, వాళ్ళు రైతు జెండాను మాత్రమే ఎగరేసిండ్రు। రైతులందరూ కూడా దేశద్రోహులు కాదు। 60 రోజుల నుంచి చలిలో దాదాపు 200 మందికి పైగా చనిపోవడం జరిగింది। మరి ఇటువంటిప్పుడు ఈ చట్టాలు ఏమాత్రం పనికిరావు, ఇవి దేశ ప్రజలకు ఇవి నష్టం కలిగిస్తుంది అని చెప్పేసి దేశమంతా చెప్తుంటే ఆ చట్టాలను వెనుక తీసుకోకపోవడము కేంద్ర ప్రభుత్వం అందే
తప్పు తప్ప రైతులది ఎవరిది కూడా తప్పు కాదు. ఇలా దేశద్రోహ కేసులు పెడతాము, మేము భయపెట్టిస్తున్నాం అనేది చేస్తున్నారు. ఇది సరైనది కాదు. इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। बालकोंडा मंडल में 9 करोड़ की लागत से तरक्याती कामों का संगे बुनियाद। बीजेपी हुकूमत सिर्फ बातों तक ही महदूद। टीआरएस पार्टी पर तनकीदों के बजाय अवाम के लिए कुछ करके दिखाए। रियासती वजीर वेमुला। किसानों की फलाह व बहबूद के लिए प्रोजेक्ट्स की तामीरात। किसानों को मकरूज ना करते हुए मजीद मुस्तहकम बनाना ही टीआरएस हुकूमत का मकसद। रूरल एमएलए बाजरेड्डी। वजीर आला केसीआर तमाम तबकात की बहबूदी के लिए पाबंद अहद। आरमूर एमएलए के हाथों रैतु विदेका इमारत का इफ्तिताह। अवाम से मसाइल की ली आगाही। आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी। मरकजी हुकूमत के ज़राए क़वानीन किसानों के मुखालिफ। बीजेपी एमपी डी अरविंद किसानों से किए वादे को पूरा करे। कांग्रेस साबिका एमपी मधु याशकी। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।